अपनी बात की शुरुआत एक बहुत ही प्यारी मीठी मधुर कहानी से करना चाहूँगा। एक युवक मेरे पास आया, उसका चेहरा लटका हुआ था, वो बहुत उदास था। मैंने उससे पूछा, भैया क्या बात है, इतने उदास, इतने परेशान, इतने दुखी क्यों हो? तो उस युवक ने कहा, क्या बताऊं गुरुजी, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हो गया हूँ। मैं खूब मेहनत करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, लेकिन पता नहीं मेरा कैसा दिमाग है, कोई भी चीज़ दिमाग में चढ़ती ही नहीं है। मेहनत करता हूँ लेकिन कोई भी परिणाम मिलता नहीं है, और जब परिणाम नहीं मिलता है तो घर वाले मुझे डांट लगाते हैं, मुझे टॉन्ट कसते हैं, मुझे परेशान करते हैं, तू तो ये नहीं करता, वो नहीं करता, कुछ हासिल नहीं कर पाता, कुछ प्राप्त नहीं कर पाता, अच्छे मार्क्स नहीं लेकर के आता। हर समय घर वाले मुझे डांटते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। और उनकी डांट सुनते सुनते, उनके तिनके सुनते सुनते, उनकी बातें सुनते सुनते मेरा दिमाग खराब हो गया है, और मुझे लगता है कि ऐसा जीने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। जब मैंने ये सुना तो मैं मुस्कुराया। मैंने योग से कहा, अरे इतनी छोटी सी बात और इसमें मरने की क्या बात, इतनी छोटी सी बात और इसमें मरने की क्या बात है? मैंने कहा चल मेरे साथ। मैं उसको अपने साथ लेकर के रवाना हुआ, और चलते चलते हम 1 किलोमीटर रास्ता पार करने के बाद आगे पहुंचे तो हमें वहां पर कुआं मिला। वहां पर कुआं मिला। मैंने योग से पूछा, देख इस कुएं पर क्या है? तो उसने कहा कि गुरुजी इस पर तो मेड़ लगी हुई है, लोग पानी निकालते हैं। मैंने उससे इतना ही कहा, गौर से देख, गौर से देख, क्या तुझे नजर आ रहा है? तो उसने कहा कि गुरुजी ऐसा कुछ खास नजर नहीं आ रहा है, बस लोग पानी निकाल रहे हैं। मैंने कहा अगर गौर से देखेगा तो पता चलेगा कि जिस रस्सी से लोग पानी बाहर निकालते हैं, रस्सी लगातार आती है जाती है, आती है जाती है, और परिणाम ये आता है कि कुएं की जो मैड है, कुएं का जो पत्थर है, वो भी घिस घिस के वो भी गोल हो गया है। घिस घिस के वो भी पत्थर गोल हो गया है। मैंने उसे इतना ही कहा कि जब एक पत्थर भी घिसते घिसते डोरी के आते जाते जब एक कड़क पत्थर, एक नुकीला पत्थर भी जब गोल और मटोल और सॉफ्ट हो जाता है, तो हम अपने जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ सकते हैं? याद रखिएगा, लहरों से बढ़कर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर हम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने जीवन में नए सपनों को पूरा करना चाहते हैं, और इस दुनिया में कुछ कर गुजर के दिखाना चाहते हैं, तो याद रखिएगा जीवन में आगे बढ़ने का एक ही मंत्र है, और वह है श्रम योग। क्या है? श्रम योग। बोल लीजिए, क्या है? श्रम योग। अपने जीवन में आगे बढ़ने का एक महत्वपूर्ण मंत्र है, और वह है श्रम योग। आपको मालूम है, जब भगवान श्री महावीर ने इस धरती पर जन्म लिया था तो वो 3 ज्ञान लेकर के पैदा हुए थे। कितने ज्ञान? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। 3 ज्ञान वो जन्म से ही लेकर के पैदा हुए थे, और ये घोषणा थी कि वो जन्मजात तीर्थंकर है। वो जन्मजात तीर्थंकर, यानी कि वो अपने भविष्य में तीर्थंकर बनेंगे और इस पूरी सृष्टि का कल्याण करेंगे। लेकिन आपको मालूम है, जब ये जन्म से ही तय था कि वो तीर्थंकर बनेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने कितने साल तक मेहनत की, कितने साल तक परिश्रम किया, कितने साल तक पुरुषार्थ किया? 12.5 वर्ष तक उन्होंने लगातार मेहनत की, लगातार परिश्रम, लगातार श्रम, तब जाकर के वो तीर्थंकर और भगवान बन पाए। तो याद रखिएगा, जीवन में अगर किसी भी चीज को हासिल करना है तो मेहनत तो हमें करनी ही होगी। बिना मेहनत के कभी कोई परिणाम नहीं मिलता है। आजकल के लोग क्या करते हैं, सफलता का शॉर्टकट खोजते हैं कि क्या करूं कि जल्दी जल्दी सफलता मिल जाए। आज हर लोगों की एक ही टेंडेंसी है, जल्दी पैसा ज्यादा पैसा। क्या टेंडेंसी है? जल्दी पैसा और ज्यादा पैसा। बस ऐसा कोई शॉर्टकट मिल जाए कि जल्दी से कमा लें और जल्दी से अमीरपति, जल्दी से करोड़पति, जल्दी से अरबपति बन जाए। लेकिन याद रखिएगा, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जब भी सफलता मिलती है तो मेहनत करने के बाद ही सफलता मिलती है। हम सोचिए कि हम अपने जीवन में किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। आप चाहे धर्म का क्षेत्र हो, चाहे समाज का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे घर परिवार का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो मान कर चलिए आपको श्रम तो करना ही होगा, मेहनत तो करनी होगी, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प
नहीं होता है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। हमने बारहखरी पढ़ी है, बारहखरी में पहले क आता है और फिर ख आता है। पहले क आता है फिर ख आता है, जो हमें मोटिवेट करता है, प्रेरणा देता है कि पहले करो उसके बाद खाओ। पहले करो फिर खाओ। कर्म योग से जी मत चुराओ, मेहनत से जी मत चुराओ। लोग घर पे ठाले बैठे रहते हैं, निकम्मे बैठे रहते हैं और रोटियां खाते रहते हैं। अगर हम बिना मेहनत किए, घर में कोई बिना आहुति दिए अगर खाना खाते हैं तो वो खाना खाना भी अपराध है। वो खाना खाना भी अपराध है। हमारी ओर से कोई ना कोई आहुति जरूर समर्पित होनी चाहिए, हमारी ओर से कोई ना कोई सहयोग जरूर समर्पित होना चाहिए। कहने का मतलब है अपनी ओर से श्रम करने की आदत रखिए, मेहनत करने की आदत रखिए। मैं एक रास्ते से जा रहा था और रास्ते जाते जाते मैंने देखा कि एक पेड़ के नीचे प्रतिमा रखी हुई थी। मुझे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रतिमा और पेड़ के नीचे। कुछ समझ में नहीं आया, प्रतिमा मंदिर में रखी जाती है, घर में रखी जाती है, पेड़ के नीचे क्यों? और मैंने प्रतिमा को गौर से देखा तो पता चला कि प्रतिमा एक जगह से टूटी हुई थी। प्रतिमा एक जगह से टूटी हुई थी। तो मुझे समझते देर न लगी, अगर प्रतिमा सही सलामत हो तो मंदिर में स्थान पाती है, घर के पूजा घर में स्थान पाती है, और अगर प्रतिमा टूट जाती है तो घर से बाहर आ जाती है। इसका मतलब है अपने जीवन में अपने आप को कभी भी टूटने मत दीजिए, अपने आप को कभी भी टूटने मत दीजिए। कैसी भी परिस्थिति आए, कैसी भी नौबत आए, लेकिन अपने आप को टूटने मत दीजिए। हमेशा आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते रहिए। मैं बच्चों से भी कहूँगा, महिलाओं से भी कहूँगा, हर व्यक्ति से कहूँगा, अपने जीवन में कभी बैठे मत रहिए, कभी बैठे मत रहिए, हमेशा बढ़ते रहिए, हमेशा बढ़ते रहिए। मेहनत और श्रम करते रहिए। श्रम का मतलब क्या है? श्रम में दो अक्षर है, नंबर एक है श और नंबर दो म। श का मतलब होता है श्रद्धा और मह का मतलब होता है मेहनत। श्रद्धा पूर्वक मेहनत, दिल से मेहनत, दिल से परिश्रम कीजिए तो मानकर चलिए आप अपने जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। हर इंसान को 24 घंटे में से कम 12 घंटे जम के मेहनत करनी चाहिए। कितने घंटे? 12 घंटे, चाहे वो दिन के हो कि चाहे रात के हो, 12 घंटे हमें श्रम और मेहनत जरूर करनी चाहिए। 8 घंटे हम कर्म योग के लिए लगाएं, पर 4 घंटे हम धर्म योग के लिए लगाएं। 8 घंटे कर्म योग के लिए और 4 घंटे धर्म योग के लिए। कर्म योग भी ईमानदारी से करें और धर्म योग भी ईमानदारी से करें। हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन ठीक है, चल रहा है, खींच रहे हैं, कर रहे हैं। धर्म भी करते हैं तो ठीक है, कर रहे हैं, हो रहा है, चल रहा है, लेकिन हम उसके परिणाम पर जरूर गौर करें कि हमें उससे कोई परिणाम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हम सामयिक पर सामयिक किए जा रहे हैं, रोज मंदिर में जाके पूजा कर रहे हैं, रोज साधना ध्यान कर रहे हैं, रोज सत्संग और प्रवचन सुन रहे हैं, लेकिन इतना जरूर गौर करना चाहिए कि उसका कोई परिणाम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। केवल टाइम पास तो नहीं हो रहा है। और अगर हम श्रम योग करते हैं, 8 घंटे मेहनत करते हैं, तो उस पर भी गौर करना चाहिए कि उसका कोई परिणाम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, कर रहे हैं, चल रहा है, और जिंदगी जैसे तैसे हम खींच रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हर दिन का परिणाम जरूर निकालना चाहिए। सोचना चाहिए कि आज मुझे क्या मिला, आज मैंने क्या पाया, आज मुझे क्या परिणाम मिला। अगर जीवन में कोई परिणाम मिलता है तो जीना सार्थक है, और परिणाम नहीं मिलता है तो जीने का कोई मतलब नहीं है। फिर चाहे 60 साल जियो कि 20 साल जियो, क्या फर्क पड़ता है? आज भी हम वैसा ही जी रहे हैं, कल भी हमने वैसा ही जिया था, और आने वाले कल में भी हम वैसा ही जिएंगे। अगर हमें ऐसा ही जीना है और केवल दिन पूरे करने हैं, तो फिर उस जीने का कोई मतलब नहीं है। हमारे हाथ में परिणाम जरूर आना चाहिए कि हम क्या प्राप्त कर रहे हैं। अगर हम धर्म भी करते हैं तो सोचना चाहिए कि हमें धर्म से क्या मिल रहा है, कोई परिणाम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हमारे मन में निर्मलता आ रही है कि नहीं आ रही है, हमारी पवित्रता आ रही है कि नहीं आ रही है, कषाय हमारे कम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हमारी कामनाएं और वासनाएं नष्ट हो रही हैं कि नहीं हो रही है। हमें इस पर जरूर गौर करना चाहिए। और अगर हम धंधा भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, तो परिणाम पर हमें जरूर गौर करना चाहिए। मैं तो
हर व्यक्ति से कहूँगा, हर श्रावक से कहूँगा कि हर व्यक्ति को समृद्ध होना चाहिए, हर किसी को समृद्ध होना चाहिए, अपने जीवन में खूब आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि याद रखिएगा, गरीब आदमी को कोई नहीं पूछता है, गरीब आदमी को कोई नहीं पूछता है, गरीब आदमी की कोई इज्जत नहीं होती है। जब बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम होते हैं, तो मंच पर कौन आते हैं? मंच पर कौन आते हैं? मंच पर वे लोग आते हैं जो समृद्ध होते हैं, उन्हीं का नंबर मंच पर आता है, बाकी वाले तो सब नीचे ही बैठे रहते हैं। और हकीकत एक ये है कि बड़े बड़े संतों के यहाँ जाते हैं तो किसको सबसे आगे बिठाया जाता है? किसको सबसे आगे बिठाया जाता है? जो फकीरों को कोई नहीं पूछता, गरीबों को कोई नहीं पूछता, लल्लुओं को कोई नहीं पूछता है। तो अगर अपने जीवन में हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो मानकर चलिए हमारी कोई वैल्यू होने वाली नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा कि अपनी रेपुटेशन जरूर बनाओ, अपनी रेपुटेशन जरूर बनाओ, मेहनत करो, पुरुषार्थ करो और सोचिए कि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ कि नहीं बढ़ रहा हूँ। सांप घर में भी निकलता है और सांप मंदिर में भी निकलता है, बताएंगे फर्क क्या होता है? सांप घर में भी निकलता है और मंदिर में भी निकलता है, लेकिन फर्क क्या होता है? घर में सांप निकले तो उसको भगाया जाता है, घर में सांप निकलता है तो उसको भगाया जाता है, और मंदिर में सांप निकले तो पूजा और आरती की जाती है। समझ में आया फर्क? सांप तो वही है, सांप तो वही है, फर्क रेपुटेशन का है। तो अपनी रेपुटेशन बनाइए, तभी आपको समाज में भी जगह मिलेगी। और अगर आप अपनी रेपुटेशन नहीं बनाएंगे, ठीक है जी रहे हैं, चल रहे हैं, कर रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अपने जीवन में मेहनत कीजिए। याद रखिएगा, काम से जी चुराओगे तो बीमार पड़ोगे, काम से जी चुराओगे तो बीमार पड़ोगे, और मेहनत से जी चुराओगे तो किस्मत बीमार हो जाएगी। तो अपने किस्मत को बलवान बनाने के लिए मेहनत जरूर कीजिए। 2 अक्षर का होता है लक, 2.5 अक्षर का होता है भाग्य, 3 अक्षर का होता है नसीब, 3.5 अक्षर की होती है किस्मत। लेकिन इन चारों पर अगर कोई हावी होती है, कोई भारी पड़ती है, तो वो 4 अक्षर की होती है मेहनत। मेहनत अगर हम करेंगे तो किस्मत हमारा साथ देगी। इस दुनिया में 99% लोग मेहनत करके सफल हुए हैं। कितने परसेंट? 99%। केवल 1% लोग हैं जो अपनी किस्मत से सफल हो गए होंगे, लेकिन 99% तो मेहनत से ही सफल हुए हैं। तो अगर हम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते तो अपने जीवन से क्या जोड़िए? मेहनत जोड़िए, श्रम जोड़िए, पुरुषार्थ जोड़िए, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। मैं महिलाओं से निवेदन करूंगा, महिलाएं हाथों में क्या लगाती है? मेहंदी लगाती है। हम हाथों पर मेहंदी लगाएंगे और मेहंदी कितनी ही अच्छी आएगी, लेकिन मेहंदी का रंग 7 दिन में तो फीका पड़ ही जाएगा। तो इसलिए अपने हाथों में मेहंदी का रंग मत लगाओ, अगर लगाना ही है तो अपने हाथों में मेहनत का रंग लगाओ, क्योंकि मेहंदी का रंग तो 7 दिन में फीका पड़ जाता है, पर मेहनत का रंग तो जीवन भर परिणाम दिया करता है, जीवन भर परिणाम दिया करता है। इसलिए अपने जीवन में क्या कीजिए? मेहनत कीजिए, श्रम पुरुषार्थ कीजिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए। जहां बैठे हैं वहां पर अपने आप को सीमित मत कीजिए। जहां आपकी स्थिति है, आप आज वहां तक अपने आप को सीमित मत कीजिए। मैं और आगे कैसे बढ़ सकता हूं, इस पर गौर कीजिए। मैं और क्या कर सकता हूं, मैं और आगे कैसे नए काम कर सकता हूं, इस पर अगर आपका फोकस रहेगा तो मानकर चलिए आप आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप ऐसा नहीं सोचेंगे तो जहां है वहीं के वहीं रह जाएंगे। दीपक अंधेरे में जला करते हैं और फूल कांटों में खिला करते हैं। दीपक अंधेरे में जला करते हैं और फूल कांटों में खिला करते हैं। थककर मत बैठ मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि हीरे अक्सर कोयले में ही मिला करते हैं। हीरे अक्सर कोयले में ही मिला करते हैं। अपने जीवन में आगे बढ़ने की आदत रखिए, हमेशा मेहनत कीजिए। एक बार क्या हुआ, एक मंदिर में 4 लोग भगवान की प्रार्थना कर रहे थे और भगवान अचानक प्रकट हो गए। पहला व्यक्ति था मारवाड़ी, दूसरा व्यक्ति था मेवाड़ी, तीसरा व्यक्ति था मालवी और चौथा व्यक्ति था चोर। सबसे पहले मारवाड़ी ने भगवान से कहा, प्रभु जी मुझे तो बस 5 करोड़ रुपए दे दो और कुछ नहीं चाहिए।
मुझे केवल 5 करोड़ दे दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। फिर आया मेवाड़ी का नंबर। मेवाड़ी ने कहा प्रभु जी मुझे तो बिल्कुल भी कुछ नहीं चाहिए, बस 10 करोड़ रुपए दे दो, बाकी सब मैं अपने आप कर लूंगा। फिर तीसरा नंबर आया मालवी का। उसने कहा प्रभु जी मुझे तो बिल्कुल भी कुछ नहीं चाहिए, बस 15 करोड़ दे दो, बाकी सारे काम मैं अपने आप कर लूंगा। फिर चौथा नंबर आया चोर का। उसने कहा भगवान मुझे ना तो 5 करोड़ चाहिए, ना 10 करोड़ चाहिए, ना 15 करोड़ चाहिए, बस इन 3 लोगों का एड्रेस दे दीजिए, बाकी सारे काम मैं अपने आप कर लूंगा। मेहनत में विश्वास कीजिए। एक बहन गुरुजी के पास आई और बहन ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत दुखी हूँ, आप मेरे लिए 1 महीने के लिए राशन और पानी की व्यवस्था कर दीजिए। गुरुजी ने पूछा क्यों, ऐसा क्या हुआ? तो उस बहन ने बताया अपनी जीवन की कथा कि मेरी शादी को 2 साल ही हुए और पता नहीं क्या हुआ, मेरे पति का स्वर्गवास हो गया और मेरे ससुराल वालों ने मुझे मनहूस कहकर से घर से बाहर निकाल दिया कि तू तो मेरे बेटे को खा गई। मेरी सास ने मुझे बाहर निकाल दिया। मैं अपने पियर आई तो पियर वालों ने भी मेरा कोई सपोर्ट नहीं किया। मेरी एक छोटी सी बच्ची भी है, लेकिन मेरे पास जो था जैसे तैसे मैंने अपने जीवन की व्यवस्था गुजारी, लेकिन अब मेरे पास कुछ भी बचा हुआ नहीं है। आप बस 1 महीने का राशन दिला दीजिए ताकि मेरा 1 महीना आराम से निकल जाए। तो गुरुजी ने पूछा कि 1 महीने का तो राशन दिला देंगे, फिर उसके बाद फिर मांगना पड़ेगा, फिर दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। तो गुरुजी ने कहा फिर कुछ काम क्यों नहीं कर लेते? बहन ने कहा मैं क्या काम करूं, मुझे कुछ काम आता नहीं है, केवल 8वीं पढ़ी हुई हूं, 8वीं पढ़ी को कोई कौन काम देगा? तो गुरुजी ने कहा अगर आपको कोई छोटा मोटा काम करना पड़े तो भी कर लोगे? उस बहन ने कहा हाँ मैं बिल्कुल कर लूँगी, बस अगर आप काम दिलाएंगे तो सबसे पहले मेरे लिए वो है, क्योंकि मुझे खुद का मालूम है दया का दूध पीने की बजाय परिश्रम का पानी पीना ज़्यादा अच्छा है। आप कोई भी काम दिला दीजिए, मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ। गुरुजी ने अपने एक परिचित स्कूल में फ़ोन कराया और मालिक से कहा कि मैं एक बहन को, अपनी साधर्मी बहन को भेज रहा हूँ और आपको वहाँ पर इसी नौकरी में रखना है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो फुल स्टाफ है, कोई जगह नहीं है। फिर भी गुरुजी ने फोर्स करते हुए कहा ये अपनी साधर्मी बहन है, ऐसे सोचिए कि एक एक्स्ट्रा स्टाफ ही सही। और उस बहन की नौकरी लग गई। बहन की नौकरी लग गई, झाड़ू पोछे में उसकी नौकरी लग गई। और 1 महीने के बाद वो गुरुजी के पास आई और कहा गुरुजी ये मेरे महीने की कमाई मैं आपके श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। गुरुजी ने कहा हमें नहीं चाहिए, आप ऐसा कीजिए, ये जो आपकी जो कमाई है इस आधी कमाई से तो घर का खर्चा चलाइए और आधी कमाई से वापस पढ़ना शुरू कीजिए, वापस पढ़ना शुरू कीजिए, 10वीं का फॉर्म भरिए और आगे पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। गुरुजी ने बहन को मोटिवेट किया और बहन का आत्मविश्वास बढ़ गया। उसने कहा ठीक है गुरुजी मैं आगे पढ़ाई करने की कोशिश करती हूँ। और उसने 10वीं का फॉर्म भरा और वो धक्का खाकर जैसे तैसे पास हो गई। पास हो गई तो उसे आत्मविश्वास हो गया कि मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं आगे बढ़ सकती हूँ। और मैं हकीकत ये बताना चाहूँगा कि उस बहन ने 10वीं के बाद 12वीं पास की, फिर उसने ग्रेजुएशन किया, फिर उसने बीएड किया, एमए किया। और मैं गौरव के साथ ये बताना चाहूँगा कि आज वही बहन, उसने डॉक्टरेट भी किया और आज वही बहन एक कॉलेज में लेक्चरर पद के ऊपर कार्य कर रही है, लेक्चरर पद पर वो कार्यरत है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। मेहनत का मतलब इतना नहीं है कि केवल पैसा कमाना या केवल अच्छे मार्क्स लाना। मेहनत का मतलब होता है अपनी गुडविल बनाना। सफलता का मतलब क्या होता है? केवल पैसे कमाना ही सफलता नहीं है, केवल अच्छे मार्क्स लाना ही सफलता नहीं है, अपनी गुडविल बनाना ये अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है। अनेक लोग मंच पर आते हैं और उनको माला पहनाई जाती है। जो मंच संभालता है वो कहता है ये हमारे समाज के हीरे हैं, हीरे। और कभी हमारा उनके घर जाना होता है, हम उनके घर वाले से कहते हैं अरे आपके पतिदेव क्या है? वो तो समाज के हीरे हैं, हीरे। तो झट से वो बहन कहती है अरे आपको क्या मालूम, मेरी आत्मा जानती है। तो जीवन में केवल पैसे कमाना ही सफलता नहीं है, गुडविल बनाना ये भी अपने आप में बहुत बड़ी सफलता। लोगों के दिलों में हमारी अच्छी छवि होनी चाहिए, समाज में हमारी अच्छी छवि होनी चाहिए, घर में हमारी अच्छी छवि होनी चाहिए। हम बाहर तो अपनी जगह बना लेते हैं लेकिन घर वालों के दिल में जगह नहीं बना पाते हैं। तो प्लीज
अपने जीवन में गुडविल बनाइए, अपनी प्रतिष्ठा बनाइए कि जब लोग हमारा नाम ले तो फक्र के साथ ले और कहे कि वास्तव में ये इंसान नहीं, ये तो देवता है, देवता। अपनी बात का समापन एक छोटी सी घटना से करना चाहूँगा। एक पति पत्नी हमारे पास आए तो पति देव तो एकदम बिल्कुल काले ढोस और पत्नी बिल्कुल गोरी गट। ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। तो गुरुजी ने उस बहन से पूछा, क्या बात है, ये आपकी सेकंड मैरिज है क्या? तो बहन ने कहा, नहीं नहीं, ये मेरी फर्स्ट मैरिज है और ये मेरी लव मैरिज है। ये सुन करके हम चौंके कि इतनी सुंदर बहन, इतनी गोरी बहन और काले आदमी से शादी, चेहरे पर चेचक के दाग, ऐसे चेहरा ढसा हुआ, काला कलूटा चेहरा। तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि आपने ऐसे व्यक्ति से कैसे शादी की? तो उस बहन ने राज खोलते हुए बताया, जिस कॉलेज में पढ़ती थी वहाँ पर 2000 छात्र थे। कितने? 2000 छात्र थे। सबसे मिलना जुलना होता था, लेकिन इनके स्वभाव में और इनके व्यवहार में जो मिठास, जो माधुर्य जो मैंने देखा वो किसी भी छात्र में नहीं देखा। और इनके स्वभाव से, इनके व्यवहार से, इनकी वाणी से मैं इतनी प्रभावित हुई, इतनी प्रभावित हुई, इतनी प्रभावित हुई कि मैंने इनसे शादी करने का निर्णय लिया। क्योंकि मुझे मालूम है गोरा रंग 2 दिन अच्छा लगता है, ज़्यादा धन कुछ दिन अच्छा लगता है, पर अच्छा स्वभाव और अच्छा व्यवहार तो जीवन भर अच्छा लगा करता है। फिर गुरुजी ने उन डॉक्टर साहब से पूछा, भाई साहब आप इतने काले कलूटे हैं कि आपको गिल्टी महसूस नहीं होती? तो उन महानुभाव ने बताया कि जब मैं छोटा था और आईने में अपने चेहरे को देखता था तो मुझे बहुत गिल्टी होती थी। अरे भगवान, ये तूने मुझे कैसा चेहरा दिया है, भगवान तूने मुझे कैसा चेहरा दिया। फिर मेरे मन में आया कि मैं चेहरे के रंग को तो बदल नहीं सकता हूँ, मैं चेहरे के रंग को तो बदल नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं अपने जीवन जीने के ढंग को इतना बेहतर बनाऊंगा, इतना बेहतर बनाऊंगा कि लोग मेरे रंग को तो भूल जाएंगे और मेरे ढंग को हमेशा याद रखेंगे। और इसी का परिणाम है कि इस बहन ने मुझसे शादी की। अगर आप काले हैं तो दिन में 10 बार आईना देखिए और ये सोचिए कि भगवान ने मुझे रंग अच्छा नहीं दिया तो क्या हुआ, मैं काम अच्छे करूंगा और अपने जीवन में सफल बनूंगा। और अगर आप गोरे हैं तो दिन में जब आईना देखें तो ये सोचिए कि भगवान ने जैसा मुझे चेहरा दिया है मैं काम भी वैसे ही सुंदर करूंगा और लोगों के दिलों में राज करूंगा। तो अपने जीवन में सफलता पाने के लिए मेहनत कीजिए और अपनी गुडविल बनाइए ताकि हम लोगों के दिलों में सदा जीवित रह सकें। सबके लिए दुआ और शुभकामनाएं।